हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज आईएएस। आज की वीडियो का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं। ठीक है, फिर एचसीएफ देखते हैं। ठीक है, पहले एग्जांपल देखते हैं इसको। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मतलब 1, 2, 3। ये तीन नंबर है ना। तो अभी क्या है, इसकी एलसीएम अगर आपको फाइंड आउट करनी तो है। ठीक है, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1, 2, 3। इसमें दो नंबर एटलीस्ट जो ऐसे होने चाहिए जिनको आप डिवाइड कर सकते हो। दो नंबर कोई ऐसा है जिसको आप डिवाइड कर सकते हो। वन से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो वन से डिवाइड करने का कोई मतलब है नहीं। टू से डिवाइड कर सकते हो, सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है ना। थ्री से डिवाइड करोगे तो सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है, तो ये और मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता और किसी से, है ना। तो सिंपल इसकी एलसीएम हो जाएगी 1 इंटू 2 इंटू, मतलब एलसीएम हो जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अभी इसने यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर का मतलब क्या है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अभी क्या है, जो एलसीएम होती है ना, इनमें से आप किसी नंबर से भी डिवाइड करोगे ना, तो मतलब इनमें से कोई सा भी नंबर एक्स, मतलब 1, 2, 3 है, तो वन लो या टू लो या थ्री लो, ये एग्जैक्टली डिवाइड होनी चाहिए और जो नंबर आएगा वो इंटीजर आना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो अभी इंटीजर आना चाहिए, तो अभी है ना यहाँ पे 6 आया है। ठीक है, एलसीएम इसकी 6 है, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 12 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 18 लेता हूँ, मतलब मल्टीपल ऑफ 6 लेता हूँ, उसके लिए भी तो ये काम करेगा ना। मतलब यहाँ पे जो मैं नंबर लिया है 6, 6 के बदले मैं यहाँ पे 12 भी ले सकता हूँ ना। 12 को डिवाइड करूंगा 1 से, 2 से, 3 से, तब भी मुझे इंटीजर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एलसीएम का क्या मतलब है? ये मतलब है जो इन सभी नंबर में से ऊपर में, मतलब जो भी नंबर है, ठीक है, ऊपर में जो भी नंबर है उसको अगर मैं 1, 2, 3 डिवाइड करूँ, उन ऊपर में जो जो भी नंबर है उनमें सबसे छोटा कौन सा है, उसी को हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है, जब हम डिवाइड करें तो इंटीजर मिलना चाहिए हर एक केस में। ठीक है, यहाँ पे तीन नंबर है 1, 2, 3। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। अभी एलसीएम देखते हैं और अच्छे से। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड कराने के लिए कि एलसीएम का मतलब क्या होता है वो है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी किसी नंबर का, जैसे मैंने नंबर लिया है, एक मिनट में इसको शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो क्या था? एचसीएफ ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या है, जैसे आपने ना 8 लिया है, तो 8 की फैक्टराइजेशन आपको मालूम है क्या? क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। नेक्स्ट क्या है? 12, 12 की फैक्टराइजेशन आपको मालूम है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 15 की फैक्टराइजेशन क्या है? 3 इंटू 5। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन हो गई। अभी क्या है, एचसीएफ फाइंड आउट करनी है। एज्यूम करो आपको फाइंड आउट करनी है 8, 8 और 12 की एचसीएफ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे आप? 8 और 12 की एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? 8 का फैक्टर लिख दोगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और 12 की फैक्टराइजेशन के लिए क्या करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनमें देखोगे दोनों में कॉमन नंबर कौन कौन सी है। ये टू, ये वाली 2 कॉमन है, ये वाली 2 कॉमन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों कॉमन नहीं है ना। मतलब तो जो कॉमन पार्ट है वो, मतलब जो दोनों में कॉमन है वो होगी एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ इज 2 इंटू 2, मतलब जो कॉमन है बस उसे ही लेना है हमें, है ना, 2 इंटू 2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका भी है। जैसे यहाँ पे 8, 12, 15 जैसे नंबर है ना, 8, 8, 12, 15, इसकी आपको एचसीएफ फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करोगे आप? सेम तरीका यहाँ पे लोगे ना। 8 की मतलब फैक्टराइजेशन होगी 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 12 की 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 की 3 इंटू 5। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कॉमन, तीनों में कॉमन होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, तीनों में कॉमन होनी चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे कोई 2 नहीं है ना, इसमें कोई सी भी 2 नहीं है, तो ये वाली 2 तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है, है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 होती तो फिर 3 हो जाता, लेकिन पहले वाले में 2 है, वहाँ पे 3 एक भी नहीं है।
तो ये भी नहीं हो सकता है ना। 5 तो ये बेचारा अकेला है यहाँ पे, है ना, तो इस यहाँ पे भी कोई 5 है नहीं, तो यहाँ पे ये, तो इसकी एचसीएफ क्या हो जाएगी, एचसीएफ विल बी 1 इन दिस केस। ठीक है। एचसीएफ कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका भी है। ठीक है। तो पहले हम दो तीन क्वेश्चन देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर फ्रैक्शंस की एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है। एक मिनट बस, इसको शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, एक इंसर्ट पेज करता हूँ। ठीक है, पेज आ गई है। हाँ, तो एलसीएम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, कोई सा भी नंबर है, कोई सा भी नंबर ले लो, रैंडम सा नंबर, 3, 5, 11, 33, 35, 45, 55। ठीक है, ये नंबर है, आपको इसकी एलसीएम कैलकुलेट करनी है। एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, सिंपल सा आप नंबर लो सभी को एक साथ, है ना, 55। ठीक है, इनको डिवाइड करो आप। तो सबसे पहले जो डिवाइड करते हैं वो चेक, मतलब जो सबसे छोटा नंबर है जिसे आप डिवाइड कर सकते हो वो है 2 है, और कोशिश करना प्राइम नंबर से डिवाइड करें, है ना। प्राइम नंबर क्या होता है ये आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। प्राइम नंबर का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वो नंबर 1 से डिवाइड, मतलब वो नंबर 1 से डिवाइड होनी चाहिए और खुद से डिवाइड होना चाहिए, और जो खुद से डिवाइड हो रहा है वो 1 नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 भी अगर खुद ही हो गया तो 1 भी तो प्राइम नंबर हो जाएगा ना। सेल मतलब नंबर है, कोई सा भी नंबर एक्स है, वो 1 से डिवाइड होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि वो नंबर वो एक्स से डिवाइड होनी चाहिए, और वो एक्स 1 नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, 2, 2 1 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, और जो 2 है 2 से डिवाइड हो रही है, लेकिन ये जो 2 है, ठीक है, ये अलग है, डिफरेंट फ्रॉम 1। तो यही है डेफिनेशन प्राइम नंबर की, कि वो 1 से डिवाइड होनी चाहिए और सेल्फ से डिवाइड होनी चाहिए, और सेल्फ नॉट इक्वल टू 1। अगर ये वाली केस प्राइम नंबर की है, ठीक है, मतलब ये वाली केस नहीं, यही केस है प्राइम नंबर की, अगर सेल्फ इज इक्वल टू 1 हो जाती तो 1 भी तो प्राइम नंबर हो जाता ना फिर। ठीक है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, सेल्फ नॉट इक्वल टू 1 है इस केस में। ठीक है, तो प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, पहले देखेंगे 2 से, 2 से के लिए मुझे इवन नंबर चाहिए, तो यहाँ पे इवन नंबर कोई से भी नहीं है। 3 से देखेंगे, 3 से डिवाइड हो रही, हाँ हो रही है, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1, 5, 11, 11, 35, 15, 55। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, 5 से डिवाइड हो रही है, हाँ हो रही है, 1, 1, 11, 11, 7, 3, 11। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, जो जो मतलब डिवाइड कर सकती है, 7 है, 7 तो सिर्फ एक ही डिवाइड कर पा रहा है ना, और उसके अलावा 7 के अलावा नेक्स्ट है 11, तो 11 से डिवाइड हो रही है, तो 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1, 1, 1, 1, 7, 3, 1। ठीक है, अब इसके अलावा है ना, अब कोई किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, इन द सेंस दो नंबर एक साथ डिवाइड नहीं हो सकते। एलसीएम का यही कॉन्सेप्ट है, दो नंबर जब तक डिवाइड नहीं हो तब तक डिवाइड मत करना। ठीक है, दो नंबर जब तक डिवाइड नहीं हो तब तक डिवाइड मत करना, और डिवाइड करना तो कोशिश करना कि वो प्राइम नंबर से डिवाइड हो, मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करना, क्योंकि अब कंपोजिट नंबर लेते हो ना जब डिवाइड करने के लिए, तो थोड़ी सी इशू आ जाती है कभी कभी, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, और ऐसा हुआ भी है। ठीक है, तो ठीक है, अब इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी, 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी 15 इंटू 11 इंटू 21। ठीक है, 15 इंटू 11 इज 165, 165 इंटू 21, तो 165 इंटू 21 एंड 230। ठीक है, 5642, तो इसकी एलसीएम क्या है, 2465। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज, मतलब एलसीएम की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई आपको, ऑलरेडी आती होगी लेकिन मैंने जस्ट ब्रश अप कर दिया। ठीक है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ को हमने देखा फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे। दूसरा मेथड जो एचसीएफ कैलकुलेट करने का है वो ये है, जैसे आपको दिया हुआ है क्या, 12, हमने वो जो एग्जांपल लिया था वही लेते हैं, 8, 12 और 15। ठीक है, 8, 12 और 15, तो यहाँ पे जो हम बचपन वाले मेथड सीखा था ना हमने, बचपन में जो मेथड सीखा था वही वाले मेथड से हम करेंगे। ठीक है, तो चीजें आसान रहेंगी। ठीक है, तो अभी इनमें से ना आप दो नंबर चूज करो आप। ठीक है, दो नंबर चूज कैसे करोगे, 8 और 12। ठीक है, जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करेंगे, जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करेंगे, जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे 12 को डिवाइड करूंगा 8 से, तो 1 टाइम्स में गई 8 है ना, यहाँ पे 4। अब 4 यहाँ पे रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे और जिससे डिवाइड किया था इनिशियली उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो यहाँ पर है वो इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गई कितनी टाइम्स में, 2 टाइम्स में है ना, 8। तो 8 और 12 की एलसीएम कितनी है, 8 और 12 की एलसीएम 4 है, ठीक है। और बचा नंबर कौन सा, 15 है ना। अब 4 और 15 के लिए चेक करेंगे, तो 4 और 15 के लिए चेक करेंगे तो क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, जो बड़ा नंबर उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 टाइम्स में 12, ठीक है। यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगी, तो 4 को डिवाइड किया, ठीक है। तो ये 1 टाइम्स में 3, ठीक है। यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा, ठीक है। 3 से डिवाइड किया 3 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर अगर 0 बचती है उसके बाद जिससे हमने डिवाइड किया था वो जो नंबर है वो हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। जैसे इस केस में हमने यहाँ पे डिवाइड किया 8 और 12 को, है ना। तो यहाँ पे जो लास्ट में जो रिमाइंडर 0 बचने के बाद जो नंबर था यहाँ पे जिससे हमने डिवाइड किया था वो दैट नंबर विल बी द एचसीएफ, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे 8 12 के लिए तो 4 था, ठीक है, एचसीएफ। अब 8 4 सॉरी 8 12 और 15 के लिए हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो हम 8 12 को ऑलरेडी हमें एचसीएफ मालूम है क्या, 4। तो 4 और 15 के लिए हमने फिर चेक किया तो उनकी एचसीएफ क्या है, तो उनको जब डिवाइड करते करते गए तो लास्ट में रिमाइंडर 0 बचा, तो जिस नंबर से हमने लास्ट में डिवाइड किया था वो नंबर था 1, तो एलसीएम एचसीएफ विल बी 1 इन दिस केस, है ना। तो हमने लास्ट वाले केस में भी देखा था कि हमारी एचसीएफ क्या आई थी, 1 आई थी, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रैक्शंस की एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेट कैसे करते हैं ना, फ्रैक्शंस की एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो जैसे कोई नंबर है ना, 1/2, 3/4, 5/6, ठीक है। इस नंबर का आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस नंबर का क्या कैलकुलेट करना है आपको, एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू, देखो क्या करना है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कौन से नंबर है 135 है ना, डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर में कौन सी है 246, तो क्या है बेसिकली एचसीएफ ऑफ 1,3,5 डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ 2,4,6, ठीक है। तो इस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको ऑलरेडी अब आती है एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करनी है, एलसीएम कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो 1 3 और 5 के एलसीएम मतलब एचसीएफ कैलकुलेट जब करोगे तो इसकी एचसीएफ आएगी 1, ठीक है। और एलसीएम कैलकुलेट करोगे 2 4 और 6 की, तो इसकी एलसीएम आएगी 12, तो 1/12 विल बी द एचसीएफ ऑफ 1/2, 3/4 एंड 5/6, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी नंबर का हमें क्या कैलकुलेट करना है, एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ तो कैलकुलेट की ना हमने, एलसीएम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एलसीएम ऑफ 1/2, 3/4, 5/6, ठीक है। 1/2, 3/4, 5/6, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला वही है, देखो इसमें फॉर्मूला याद करने का सबसे सही तरीका, तो इसका फॉर्मूला लिखने तो फिर बताता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगी, एलसीएम ऑफ 1,3,5 डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 2,4,6, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, अभी क्या एलसीएम ऑफ 1,3,5 विल बी 15 और एचसीएफ ऑफ 2,4,6 विल बी 2, तो 15/2 हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम ऑफ 1/2, 3/4, 5/6, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो याद करने का क्या है, फ्रैक्शंस के लिए जब भी एचसीएफ कैलकुलेट करोगे तो ऊपर में एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर में एचसीएफ रहेगा, ठीक है, ये याद रखना। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर में एचसीएफ रहेगा, नीचे एलसीएम रहेगा, और एलसीएफ किसका, जो ऊपर में है मतलब न्यूमरेटर, और एलसीएम नीचे है तो नीचे क्या रहता है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, एलसीएम है ना। इसी तरह एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस के लिए यहाँ पे, तो इनमें इसमें भी सेम है, एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद करने का तरीका मतलब अगर भूल जाओ तो ऐसे याद करो, एलसीएम के लिए एलसीएम ऊपर रहेगा, एचसीएफ के लिए एचसीएफ ऊपर रहेगा, तो एचसीएफ ऊपर रहेगा तो एलसीएम नीचे रहेगा ऑब्वियसली, और एलसीएम के लिए एलसीएम ऊपर रहेगा तो एचसीएफ नीचे रहेगा, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हो। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एक्चुअल में यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है।
पता नहीं ये क्वेश्चन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा छोटा फ्रंट है, ठीक है, थोड़ा सा जूम किया तो मे भी दिख रहा होगा, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स, ठीक है, ए बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स, ए सेकेंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट्स, ए थर्ड बेल रिंग्स एवरी 32 मिनट्स, इफ ऑल थ्री बेल रिंग्स एट द सेम टाइम एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह 8 बजे ये तीनों रिंग मतलब बेल जो है वो साथ में बजते हैं, तो ये बताओ अगली बार वो बेल साथ में कब बजेंगे, ठीक है, अगली बार वो साथ में कब बजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, एलसीएम वाला। क्यों एलसीएम वाला लगेगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट बताना है, और नेक्स्ट कौन सा बताना है, वो तीनों को एक साथ डिवाइड, मतलब जब उस नंबर मतलब जो भी टाइम है, जो भी टाइम स्लॉट मिला है, वो तीनों एक साथ कॉन्साइड करनी चाहिए। वो कॉन्साइड कब करेगी, वो एलसीएम वाली कॉन्सेप्ट लगेगी बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 18, 24 और 32 की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एलसीएम, ठीक है। तो जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सी है, 2 है ना, 2 से डिवाइड हो रही है 9, 2 से 12, 2 से 16, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो 2, ये 9 एज इट इज रह जाएगी, यहाँ पे 6 और 8, ठीक है, ये अभी भी 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। 9 एज इट इज 3 और यहाँ पे 4, ठीक है, अभी ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, है ना। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3 से, 3 से डिवाइड हो रही है क्योंकि 3 से ये 3, 1 एंड 4, ठीक है। और कोई दो नंबर डिवाइड हो नहीं रहा है ना 1 के अलावा, तो इसकी क्या हो जाएगी एलसीएम, एलसीएम विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, 8 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है। तो क्या नंबर हो गया, 8 इंटू 9 इंटू 4 इज 72 इंटू 4, है ना, 22 इंटू 4 इज 8288, है ना, 288 में इतनी मिनट के बाद वो है ना आपस में क्या करेगी, एक साथ बजेगी बेल। तो 288 में अभी कितने मिनट्स हैं, मतलब 288 में 288 मिनट्स है, मतलब इसमें आवर कितने हो गए, एक आवर में कितनी मिनट होती है, एक आवर में 60 मिनट होती है, तो 60 60 60 करके 4 आवर हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो 240 मिनट प्लस 48 मिनट्स, है ना। तो सुबह के 8 बज रहे थे, मतलब 240 मिनट में 4 आवर, है ना, 4 आवर प्लस 48 मिनट्स हो जाएगी। तो 8 o'clock से 4 आवर कितनी हो जाएगी, 12 बज के 48 मिनट पे नेक्स्ट बेल साथ में बजेगी, है ना। तो ऑप्शन में है बी ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, ये यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 बुलेट 5% फायर bullet at a target at the interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullet together at the target in an hour is, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि देखो मतलब 5% है, मतलब 5% है, उन्होंने बुलेट फायर किया है गन से, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उन्होंने ना 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड और 12 सेकेंड के इंटरवल पे उन्होंने बुलेट फायर किया है, ठीक है। तो ये बताना है द नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट टुगेदर एट द टारगेट इन एन आवर, ठीक है। तो इसमें ना इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। क्यों कंफ्यूजन होती है, जब स्टार्टिंग में उन्होंने एट जीरो पे, जीरो टाइम पे उन्होंने क्या बुलेट फायर किया था या नहीं किया था, इस क्वेश्चन में कुछ वैसा क्लैरिटी नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा रिस्क रहता है, पता नहीं वो एज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसने कुछ नहीं बोला हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने स्टार्टिंग में तो साथ में फायर किया होगा ना, उसके बाद उन्होंने टाइम लिया होगा फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, तो देखते हैं फिर, ठीक है, उस हिसाब से। तो मैं तो एज्यूम ये कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में सभी ने एक साथ बुलेट फायर किया, ठीक है। बुलेट फायर करने के बाद फिर पहले ने रिकवर करने के लिए 6 सेकंड लिया, दूसरे ने रिकवर करने के लिए 7 सेकंड लिया, तीसरे ने रिकवर करने के लिए 8 सेकंड लिया, नेक्स्ट ने रिकवर करने के लिए 9 सेकंड लिया, नेक्स्ट ने रिकवर करने के लिए 12 सेकंड लिया, ठीक है। तो फिर 1 आवर में उन्होंने कितना फायर किया, तो 1 आवर में कितनी सेकंड होती है, तो पहले सबसे पहले तो ये आपको मालूम होनी चाहिए कितनी होती है, 3600 सेकंड, ठीक है। तो 3600 सेकेंड्स होती है 1 आवर में। तो पहले देखते हैं इसकी एलसीएम क्या होगी, ठीक है। एलसीएम ऑफ 6, 6, 7, 8, 9, 12, ठीक है। इसकी एलसीएम क्या होगी,
टू से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टू से डिवाइड हो रही है, 3 7 4 9 6। ठीक है, टू से अभी भी डिवाइड हो रही है, 3 7 2 9 3। ठीक है, नेक्स्ट थ्री से ये 1 7 2 3 1। ठीक है, अब कोई नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी? एलसीएम विल बी 2 × 2 × 3 × 7 × 2 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे होगी 12 × 7 × 6। ठीक है, तो यहाँ पे होगी 72 × 7। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे 1 कैरी करेगी, 504। ठीक है, 504 कितनी हुई? 504। तो अभी क्या 50, मतलब 504 सेकेंड के बाद वो अगली बार साथ में मतलब बुलेट फायर कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा ना क्वेश्चन में, वो साथ में कितनी बार बुलेट फायर करेंगे ना, कि नंबर ऑफ टाइम दे वुड फायर द बुलेट टुगेदर एट द टारगेट इन एन आवर। ठीक है, तो 3600 में कितनी बार वो बुलेट फायर करेंगे इतना, मतलब साथ में। तो 3600 को 504 से जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो पता चलेगा एक्चुअल में वो कितनी बार हो रही है ना। तो देखते हैं, ये 7 टाइम्स में मे भी डिवाइड हो रही हो, है ना, 7 टाइम्स में 7 28, 7 से 35। हाँ, तो यहाँ पे कितनी बचेगी? 72। ठीक है, तो 72 बच रही रिमाइंडर, तो ये तो एक्स्ट्रा सेकंड हो गया, इससे मतलब नहीं, मतलब एग्जैक्टली मतलब हमें जो चाहिए था वो क्वोशिएंट है 7। 7 तो क्वोशिएंट है। ठीक है, मतलब 504 सेकंड पे वो दूसरी बार साथ में किए होंगे ना, क्योंकि 0 सेकंड पे उन्होंने पहली बार किया होगा ना, मतलब फायर बुलेट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ना ऑप्शन भी उन्होंने इसी हिसाब से दिया, 8 को पहले ही रखा है। तो अभी मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उन्होंने जब पहली बार बुलेट फायर किया होगा तो साथ में फायर किया होगा। ठीक है, फिर दूसरी बार जब फायर किया होगा तो नेक्स्ट 504 सेकंड पे, जब तीसरी बार फायर किया होगा साथ में तो 1008 सेकंड पे, है ना, फिर नेक्स्ट जब फायर किया होगा तो 1512 सेकंड पे, है ना, इस तरह से किया होगा उन्होंने फायर। तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि वो उन्होंने स्टार्टिंग 0 सेकंड पे साथ में किया है, तो 1 आवर में उन्होंने 8 टाइम्स किया होगा, क्योंकि यहाँ पे 504 से लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 7 टाइम्स और 0 सेकंड पे हमने ऐड किया तो 8 सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन इज ए। ठीक है, नेक्स्ट हमने फ्रैक्शन वाले जस्ट सीखा ना, अभी फ्रैक्शन की मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट, इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं? 7/2 है ना ये, और ये नंबर कैसे लिख सकते हैं? 35/4 है ना, आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट दीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट लेंथ कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होना, ग्रेटेस्ट लेंथ मतलब एलसीएम पे मत चले जाना, यहाँ पे बेसिकली आपको एचसीएफ ही पूछ रहा है इंडायरेक्टली, है ना। तो 7/2 35/4 का क्या होगा? 7/2 35/4 का एचसीएफ क्या होगा? तो हमने क्या बोला था, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है? 7 और 5। एलसीएम क्या है? नीचे का, है ना, नीचे कौन है? 2 और 4, है ना। तो एचसीएफ ऑफ 7 और 35 का क्या होगा? 7, और एलसीएम ऑफ 2 और 4 का क्या होगा? 4। 7/4, 7/4 को कैसे लिख सकते हैं? 413, है ना। तो आंसर इज डी, है ना। ठीक है, अभी यहाँ पे है ना, बहुत को मे बी ये कंफ्यूजन हो सकता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट 3 1/2 एंड 8 3/4 आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स। ठीक है, देखो अभी देखो यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स क्यों बोल रहा है इसने ग्रेटेस्ट लेंथ, ऐसा है ना, मे बी कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो 7/4 को मैंने 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे 7/2 मिल गया। ठीक है, 7/4 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35/4 मिल गया। तो इसने मुझे क्या बोला था, कौन सी वो लेंथ है जिसको मैं इंटीजर से इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वो नंबर मिल जाए। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी है? 7/4। इससे छोटी भी नंबर है और, ठीक है, तो इससे छोटी नंबर हमें क्या करना, हमें उससे मतलब ही नहीं, हमें एचसीएफ चाहिए ना। एचसीएफ का मतलब ही ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 7/4, उसको मैंने इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये नंबर दोनों मिल गए। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को मैं मतलब आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट इसके जब मैंने सॉल्यूशन देखे थे ना विजन आईएएस के, विजन आईएएस का जो सी सेट का क्वेश्चन है, मतलब उनके सॉल्यूशन में जब देखा था ना, जब मैंने जब अटेम्प्ट किया था, तो उन्होंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 फुट लिखा हुआ है। मतलब उनकी भी बेसिक्स वीक है। मतलब जिन्होंने भी मतलब फैकल्टी ने तो नहीं बनाया हुआ, किसी मतलब जो भी एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स होते हैं वही मतलब सॉल्व करते हैं, तो उन्होंने भी इसको सॉल्व किया हुआ है। और उनके रिकॉर्ड में ये शायद 2020 का क्वेश्चन है, उनके रिकॉर्ड में भी आप ये जाके देखोगे उन्होंने आंसर 1 फुट लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, विजन आइस ने सी सेट का इस क्वेश्चन को गलत किया हुआ था। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इफ यू हैव टू स्टेटिस्टिक्स ऑफ लेंथ दिस फिट एंड दिस फिट, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ यू कैन मेजर। अभी देखो 7.5 फीट की एक मतलब स्टिक है, और दूसरी है 3.25 फीट की। तो 7.25 मतलब 3.25 करोगे तो 6.5 आ जाएगी, तो लास्ट में 1 फुट बचेगा। तो इस तरह से उन्होंने शायद मे भी आंसर निकाल दिया हो, है ना। लेकिन इसका आंसर ऐसे नहीं निकलेगा ना। इसका आंसर निकालने का तरीका ये है, 7/7.5 को लिख सकते हो आप 15/2, है ना। 3.25 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3.25 डिवाइड बाई, इसको यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 100, है ना। तो यहाँ पे 25 से ही हो जाएगी 4, 25 से ही हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये, 25 से 12, 13 by 4, है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, 15/2 और 13/4 की आपको क्या चाहिए, HCF चाहिए। ठीक है, HCF चाहिए। तो HCF ऊपर क्या, HCF ऑफ 13 और 15 का क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 13 और 15 का क्या हो जाएगा, और LCM ऑफ 2 और 4 का क्या हो जाएगा, वो आपको मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम है तो कैलकुलेट करेंगे, है ना। 13 और 15 की 1 हो जाएगी, ऐसे एलसीएम 2 और 4 की 4 हो जाएगी, तो 1/4, तो आंसर इज 0.25 फुट। ठीक है, और यूपीएससी के आंसर की में भी यही आंसर है। ठीक है, 0.25 फुट। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में हमने देखा एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट देखें जिसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछता तो है, बस आपको अटेम्प्ट करने आना चाहिए वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाएं वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, चलो ओके बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।